हनुमान मूवी में प्रशांत वर्मा ने डिटेल्स के साथ साथ कई सारे सवालों को भी छोड़ा है हमारे लिए। जैसे कि हमें मूवी की एंडिंग में जो राक्षसों की सेना दिखाई गई थी वो किस दानव की सेना है, और विभीषण जी ने हनुमान जी से ऐसा तो क्या वादा किया था जिसको कि उन्होंने पूरा कर दिया है, और हनुमान जी ने राम जी से ऐसा क्या वादा किया था जिसको कि अभी तक पूरा करना बाकी है, जैसा कि हमें मूवी के एंडिंग वाले सीन में विभीषण जी कहते हुए दिखते हैं। और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और कैसे प्रशांत वर्मा ने बहुत ही ज्यादा स्मार्टली हिंदू धर्म के ग्रंथों से 7 चिरंजीवियों के कॉन्सेप्ट को लिया है और वो अपने यूनिवर्स की आने वाली मूवीज यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली मूवीज में उसे इम्प्लीमेंट करने वाले। और 7 चिरंजीवियों में से 2 चिरंजीवियों को तो उन्होंने अपनी इस मूवी यानी कि हनुमान मूवी में दिखा भी दिया। अब यहाँ पर डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने हनुमंथु के कॉस्ट्यूम से लेकर जो हमें इमेजिनरी गांव दिखाया गया है उसके नाम तक में डिटेल छुपा कर रखी है। तो चलिए खोलते हैं प्रशांत वर्मा की हनुमान मूवी के डिटेल्स का पिटारा और जानते हैं कुछ अमेजिंग सी हिडन डिटेल्स। लेकिन शुरुआत कुछ मूवी में दिखाए गए रेफरेंसेस से करेंगे। जय श्री राम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूवी में दिए गए 7 चिरंजीवियों के रेफरेंस के बारे में। हिंदू ग्रंथों के अनुसार 7 चिरंजीवी हैं, और जो कि वे हैं जो कि त्रेता युग से लेकर कलयुग तक अभी तक जिंदा है। और जो अभी धर्म युद्ध होने वाला है कलयुग में और वो किनके बीच में होने वाला है उसके ऊपर भी मूवी में रेफरेंस दिया गया है, जिसके बारे में कि हम आगे बात करेंगे। तो हाँ, उसी धर्म युद्ध में ये 7 चिरंजीवी विष्णु के अवतार कल्कि का साथ देकर इस पूरी दुनिया में से अधर्म को हटाएंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है और यही मान्यता चली आ रही है सदियों से। अब इसके बारे में हनुमान मूवी में हमें रेफरेंस दिया गया है। देखो मूवी में जो हमें मिस्टीरियस साधु बाबा दिखाए गए थे उनके बारे में मूवी के लास्ट वाले एंडिंग वाले सीन में ये रिवील होता है कि वो साधु बाबा ही रामायण काल के विभीषण है। अब मूवी में ये तो नहीं बताया गया या फिर उन्होंने नाम लिया हो कि मैं विभीषण हूँ, लेकिन हम देख के समझ सकते हैं ना। अब कुछ भाई लोग इन्हें अश्वत्थामा समझ रहे थे, लेकिन नहीं भाई ये विभीषण है। अब इसका प्रूफ हम ये मान सकते हैं कि जो अश्वत्थामा है वो रामायण काल यानी कि त्रेता युग से नहीं है, वो द्वापर युग से है, जहाँ पर कि महाभारत का विशाल युद्ध हुआ था। और यहाँ पर मूवी में हमें जितने भी पात्र दिखाए जा रहे हैं वो रामायण काल यानी कि त्रेता युग से हैं, जैसे कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी। और यहाँ पर यह भी कोई प्रूफ नहीं है कि अश्वत्थामा ने प्रभु श्री राम से या फिर हनुमान जी से कोई वादा किया था, ऐसा कई बार भी हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर उल्लेख देखने को मिलता है कि विभीषण जी ने प्रभु श्री राम और हनुमान जी से कई वादे किए थे। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमें एंडिंग में दिखाए गए हैं वो अश्वत्थामा नहीं बल्कि विभीषण है। अब यहाँ पर यह भी मानने लायक बात है कि प्रशांत वर्मा ने हिंदू ग्रंथों को पढ़कर ही हनुमान मूवी को बनाया है, नहीं तो बिना हिंदू ग्रंथों को पढ़े हनुमान मूवी में इतने परफेक्ट रेफरेंसेस कैसे मिलते हमको। तो फिर मानना तो पड़ेगा प्रशांत वर्मा को। अब प्रशांत वर्मा ने हनुमान मूवी में जो हनुमंथु का कैरेक्टर दिखाया गया है यानी कि अपना देसी सुपर हीरो, उस कैरेक्टर को जहाँ से पावर्स मिलती है और उसका जिस प्रकार का सूट डिजाइन किया गया है वो बिल्कुल भी ऐसा कोई हॉलीवुड लेवल का नहीं है, लेकिन परफेक्ट हिंदू ग्रंथों से रेफरेंस लिया गया है ऐसा लगता है और काफी भव्य भी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हनुमंथु को उसकी पावर्स कैसे मिलती है, मनीराम में से सूरज की किरणें उसकी आंखों में पड़ती है तभी ना। अब मैंने और आपने जितनी भी कहानियां सुनी है हनुमान जी और सूर्यदेव को लेकर, उसमें हमें यही बताया गया है कि हनुमान जी सूर्यदेव को खाने चले गए थे और वहां पर इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था। उसके पश्चात कई सारे देवी देवताओं के साथ साथ सूर्यदेव ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था। अब कुछ इसी प्रकार जहाँ पर कि मूवी के एंडिंग वाले फाइट सीन में हनुमंतु का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया है, उसे कोई कॉस्ट्यूम तो नहीं बोल सकते, सिंपली उसके कपड़े जो हैं वहाँ पर भी हमें सूर्यदेव का रेफरेंस देखने को मिल जाता है। अब मूवी में इससे बड़ा रेफरेंस तो क्या ही दिखाएंगे कि हनुमंतु को उसकी पावर तभी मिलती है जब आसमान में सूर्य निकला हुआ हो और रात में उसकी पावर्स चली जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स की। जैसे कि हमें जो गांव दिखाया गया है, अब उस गांव के नाम तक में डिटेल है। उस गांव का नाम है अंजनाद्री और हनुमान जी की माता का नाम है अंजना। अब आगे की डिटेल है, हनुमान जी ने रामायण काल में जिस संजीवनी को उठाया था कुछ ऐसा ही सीन हमें हनुमान मूवी में दिखाया गया है। वो सीन मूवी में तब आता है जब मूवी का विलन माइकल गांव के कुछ बच्चों पर एक बड़ा पत्थर गिराने वाला होता है और वहां पर हनुमंतु आकर उन्हें बचा लेता है। तब वहां पर उसी पोज में खड़ा होता है जैसे कि हनुमान जी आए थे। भाई इसको बोलते हैं ना एक रेफरेंस, एक मूवी की डिटेल। वरना कुछ लोग होते हैं जिनको कि अगर 500 करोड़ भी मिले फिर भी उनको हनुमान जी को छपरी डायलॉग्स ही देने। चलो छोड़ो उनको यार, हम मूवी पर फोकस करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मूवी की एंडिंग में जो हमें पूरी सेना दिखाई गई थी वो किस राक्षस की हो सकती है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमें राक्षसों की सेना दिखाई गई है मूवी की एंडिंग में वो कली की सेना है। बहुत सारी मान्यता ये भी है कि जो कलयुग में इतना अधर्म बढ़ रहा है उसका कारण राक्षस कली ही है और उसको मारने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर आएंगे। और वहाँ पर ये 7 चिरंजीवी जिनके के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहले है परशुराम जी, दूसरे है हनुमान जी जिनको कि हमें मूवी में दिखाया गया है, और तीसरे है विभीषण जी जिनको भी हमें मूवी में दिखाया गया है, और चौथे है अश्वत्थामा, और पांचवे है मार्कंडेया।
छठवें है कृपाचार्य और आखिरी यानी कि सातवें है महाबली, जिन्होंने कि विष्णु भगवान के जो वामन अवतार थे उनकी सेवा की थी। अब कलयुग में ये सातों चिरंजीवी विष्णु के अवतार यानी कि कल्कि का साथ देंगे अधर्मी कली को हराने के लिए और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे कलयुग में। अब हिंदू ग्रंथों से लिए गए इतने सारे रेफरेंसेस को हनुमान मूवी में डाला है प्रशांत वर्मा ने। इसी को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि प्रशांत वर्मा का विजन कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उनको उनके मुताबिक बजट नहीं मिलता यार। लेकिन अब हम ये मान सकते हैं कि प्रशांत वर्मा को उनकी आने वाली मूवी जय हनुमान के लिए पूरा बजट मिलेगा। और उनकी जो अभी मूवी आ रही है यानी कि 2024 में रिलीज होने वाली मूवी अधीरा, जो कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी होने वाली है हनुमान के बाद, वहां पर तो खुद RRR के प्रोड्यूसर के बेटे को लॉन्च किया जा रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वहां पर बजट को लेकर कुछ इश्यूज होंगे। अधीरा की बात चली रही है तो अधीरा के बारे में मेरा एक प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पर हमें 2 चिरंजीवियों को दिखाया गया हनुमान मूवी में, एक हनुमान जी और दूसरे विभीषण। अब मोस्ट प्रोबेबली तीसरे चिरंजीवी यानी कि अश्वत्थामा को प्रशांत वर्मा उनकी आने वाली मूवी अधीरा में दिखा सकते हैं या फिर उनका कोई रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि जो सूट दिखाया गया अधीरा के टीजर में वो बिल्कुल उनके जैसा ही लग रहा है। हाँ, पावर्स इंद्रदेव की जरूर है। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली डिटेल्स की तरफ। अब भाई लोग देखो, जब मैंने हनुमान मूवी को पहली बार देखना शुरू किया तो उसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। लेकिन जब दूसरी बार देखा तो मुझे सिर्फ 2 मूवीज़ की याद आई, एक है विक्रम और दूसरी है ब्रह्मास्त्र। विक्रम की याद ऐसे आई जैसे कि हमें हनुमान मूवी में जितने भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले फाइट सीन दिखाए गए हैं वहाँ पर उन्हीं कैमरा एंगल्स का यूज़ किया गया है जिनको कि लोकेश कनगराज ने अपनी विक्रम मूवी के इंटरवल वाले फाइट सीन में यूज़ किया था और फिर आगे चलकर उन्होंने उसे लियो में भी इम्प्लीमेंट किया था। अब देखो यारो, यहाँ पर मैं किसी मूवी को किसी की कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैंने जो नोटिस किया वो मैंने तुम्हें बताया। और यहाँ पर प्रशांत वर्मा ने पूरी मूवी को अपने हिसाब से ही बनाया है। प्रशांत वर्मा ने मेहनत नहीं की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान मूवी में हमें कुछ ऐसे शॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि उनके अलावा कोई और नहीं सोच सकता था, जैसे कि वो पहलवानों को उड़ाने वाला सीन कितना अमेजिंग था। और ऐसे कई सारे ब्रिलियंट शॉट्स भी हैं। और पूरा मूवी का एंडिंग वाला फाइट सीन, यार मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेहनत मूवी के एंडिंग वाले फाइट सीन में ही की गई है। अब ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर तो कुछ ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, लेकिन मूवी की एंडिंग में जो हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हनुमंथु में पावर नहीं होती बल्कि हनुमान जी की पावर्स हनुमंथु के साथ होती है। उस बड़े पत्थर को उठाने वाले भी हनुमान जी थे और जितनी भी लड़ाइयाँ हनुमंथु ने की वहाँ पर उनके साथ हनुमान जी थे उनके पीछे। और वहाँ पर जो हमें क्राफ्ट दिखाया गया है ऐसा ही कुछ हमें ब्रह्मास्त्र मूवी में भी दिखाया गया था। उस वाले सीन को देखकर मुझे ब्रह्मास्त्र मूवी के शाहरुख खान के कैरेक्टर की याद आ गई थी। अब आप में से शायद कुछ लोगों ने इस डिटेल को नोटिस नहीं किया होगा, हनुमान मूवी में हमें हनुमान जी के रेफरेंसेस के साथ साथ हमें रामायण काल के अंगद का भी रेफरेंस दिया गया है, जहाँ पर हनुमंतु सारे गुंडों यानी कि पॉलीगार के पहलवानों को मारकर उनके ऊपर बैठ जाता है। वहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक क्राफ्ट तैयार होता है। वो सीन बिल्कुल वैसा ही था जहाँ पर कि अंगद जाता है रावण के दरबार में और वहाँ पर वो उनको बैठने के लिए आसन नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर वो अपनी पूंछ से ही आसन बना लेते हैं। तो इस तरह डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने रामायण काल के कई सारे रेफरेंसेस को अपने देसी सुपर हीरो यानी कि हनुमंतु के साथ जोड़ा है। अब हनुमान मूवी का सबसे पहला जो टीजर आया था वहाँ पर हमें हनुमान जी को दिखाने के लिए जो जर्नी का शॉट दिखाया गया था उसमें और मूवी में जो हमें पूरा जर्नी का शॉट दिखाया गया उसमें आप डिफरेंट साफ नोटिस कर सकते हो। ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि हनुमान मूवी का बजट पहले 30-40 करोड़ ही था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसका बजट 60 या 70 करोड़ पहुंच गया है, क्योंकि मूवी के VFX और CGI पर बहुत ज्यादा काम हुआ है और वो भी बाद में इस टीजर के आने के बाद। तो चलिए बात कर लेते हैं कि विभीषण जी ने हनुमान जी से क्या वादा किया था। देखो, हनुमान मूवी को पूरा देखने के बाद लगता है कि विभीषण जी ने हनुमान जी से ये वादा किया था कि हनुमान जी की जो रुद्रमणि है उसको उसके सही हकदार तक पहुँचाना और उस रुद्रमणि को किसी गलत हाथों में ना पहुंचने देना। और उस वादे को हनुमान मूवी में विभीषण जी ने पूरा भी कर दिया है। इसलिए तो वो कहते हैं ना कि मैंने जो आपसे वादा किया था उसे मैंने पूरा कर दिया है और अब आपने जो प्रभु श्री राम से वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। तो अब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से क्या वादा किया था उसको लेकर अभी तक कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई है। अगर हम यहाँ पर अपना दिमाग चलाए तो राम जी ने हनुमान जी से यही वादा लिया होगा कि वो पूरी मानव जाति की रक्षा करेंगे कलयुग में। अब ये वादा कुछ और भी हो सकता है। अब प्रशांत वर्मा की इमेजिनेशन को मैच करना मेरे बस की तो बात नहीं है। अब मूवी में हमें हनुमान जी का चेहरा तक नहीं दिखाया गया। मूवी में हमें उनके कई सारे शॉट्स कई सारे एंगल्स से तो दिखाए गए, लेकिन उनका चेहरे पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया है वो प्रशांत वर्मा का रीज़न ये है कि अब हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए कास्टिंग नहीं हुई है अभी तक, और वो किसी को भी धोखा नहीं देना चाहते कि अभी यहाँ पर चेहरा कुछ अलग दिखाया जा रहा है और आने वाली मूवी जय हनुमान मूवी में अलग चेहरा दिखाया जाए। और सिर्फ यही रीज़न था कि प्रशांत वर्मा ने हनुमान मूवी में हनुमान जी के कई सारे शॉट्स तो दिखाए और कई सारे एंगल से भी, लेकिन उन्होंने उनका चेहरा नहीं दिखाया।
तो इस कंप्लेन को डिफीट करने के लिए ये रीजन काफी होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो भाई लोग ये था हनुमान मूवी को लेकर हिडन डिटेल्स का वीडियो। अब यहाँ पर मैंने डिटेल से ज्यादा रेफरेंसेस पर ध्यान दिया है, क्योंकि पूरी मूवी में इतने ज्यादा रेफरेंसेस है ना कि उस पर बात करने के लिए एक वीडियो भी कम पड़ेगा। लेकिन इसमें मैंने सारे डिटेल्स को और रेफरेंसेस को निपटाने की कोशिश की है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पर कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।